प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आखिरी वक्त चल रहा है और प्रभु यीशु का आना वो बहुत ही निकट है और प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं। माहौल बदल चुका है, कई जगह पर सताव बढ़ रहा है और कई जगह पर चर्च जलाए जा रहे हैं, मसीह लोगों को मारा जा रहा है और बहुत सारी घटनाएं जो है वो हो रही है। और प्रभु यीशु ने यही कहा था कि मेरे आने के वक्त ऐसे निशान होंगे कि जगह जगह पर सतावट होगी, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें मार देंगे और तुम्हें गिरफ्तार भी करवाएंगे। ये सारी बातें प्रभु यीशु ने भी कही थी और साथ में प्रभु यीशु ने ये भी कहा था कि जाति जाति के विरोध में काम करेगी, लड़ाई करेगी, देश देश के विरोध में लड़ाई करेंगे। तो ये सब कुछ आज हम देख रहे हैं और आज जो प्रचारक है, जो प्रचार कर रहे हैं, और आज भी देखो कई जगह पर जो प्रचार हो रहा है वो प्रचार को जब हम सुनते हैं तो कई जगह पर आशीष, चंगाई और छुटकारे के ऊपर प्रचार हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आशीष परमेश्वर की नहीं होनी चाहिए, चंगाई नहीं होनी चाहिए, छुटकारा नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन आज जो वक्त चल रहा है उस वक्त के हिसाब से हमें प्रचार क्या करना चाहिए, प्रचार कैसा होना चाहिए, इस वक्त लोगों को कौन से प्रचार की ज़रूरत है। क्या आप जानते हो आज ज़्यादातर प्रचारक जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे चर्च में चमत्कार होते हैं, हमारे चर्च में चमत्कार होते हैं, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर भूत प्रेत निकलते हैं। हाँ, चमत्कार होने चाहिए, भूत प्रेत निकलने चाहिए, मैं मानता हूँ ये सब कुछ होना चाहिए और परमेश्वर ही चमत्कार करते हैं, परमेश्वर ही भूत प्रेत निकालते हैं, ये बात सही है। लेकिन इस वक्त जो मसीह लोग हैं उनको कौन से वचन की ज़रूरत है, इस वक्त कौन से वचन पुकारने चाहिए। जब परमेश्वर ने नूह को बोला था कि नूह, मैं इस धरती के ऊपर 40 दिन और 40 रात तक लगातार बरसात बरसाऊंगा और 40 दिन और 40 रात बरसात के बाद ऐसा होगा कि पूरी धरती डूब जाएगी और पूरी धरती डूबकर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तू अपने बचाव के लिए जहाज बना और तू और तेरी पत्नी और तेरे तीनों बच्चे और उनकी पत्नियां उस जहाज में आ जाना और जितने भी पशु पंछी है उनका एक एक जोड़ा आप लोग आ जाना। अभी देखो जैसे ही नूह को बताया गया तो उन्होंने तो वो काम शुरू कर दिया और नूह जहाज बनाने के लिए लग गए। अभी उन्होंने जहाज बनाना शुरू किया, लेकिन जहाज वो बना रहे थे अपने घर के बाहर या तो अपने खेत के अंदर। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाज बनाने की जितनी भी फैक्ट्री होती है वो सारी फैक्ट्री समुद्र के किनारे होती है, क्योंकि जहाज इतना बड़ा होता है कि उसको ट्रक में या ट्रेन में लगाकर हम नहीं ले जा सकते, कहीं पर भी नहीं ले जा सकते। इसलिए जो जहाज बनाने की फैक्ट्री होती है वो समुद्र के किनारे ही रहती है। अभी देखो हुआ क्या कि नूह को तो मालूम था कि जल प्रलय होने वाला है, बहुत बरसात आने वाली है और बहुत बरसात आएगी और ये धरती डूब जाएगी। तो उनको समुद्र के किनारे जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जहाज समुद्र में घुमाने के लिए उन्होंने वो जहाज नहीं बनाना था, तो उनको मालूम था। तो इसलिए जो नूह थे वो जहाज अपने खेत में या तो फिर समझ लो अपने घर के बाहर जो भी जगह होगी वहाँ पर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अभी हुआ क्या, अभी लोग देखेंगे कि ये तो जहाज बना रहा है और जहाज बना रहा है तो यहाँ पर क्यों बना रहा है। तो कई लोगों ने उनसे सवाल किए होंगे, अरे नूह यहाँ पर क्यों जहाज बना रहा है। तो उन्होंने बोला होगा कि भाई साहब जल प्रलय होने वाला है, मुझसे परमेश्वर ने बात की और परमेश्वर इस जगह पर जल प्रलय लाने वाले हैं और 40 दिन और 40 रात लगातार बरसात होगी और हम मार दिए जाएंगे। इसलिए बचाव के लिए परमेश्वर ने मुझे बोला है बनाने के लिए, तो मैं बना रहा हूँ। अभी देखो लोगों ने जब सुना होगा तो उनको हंसी आई होगी, अरे कैसी बरसात, कैसे पानी, कैसे डूबना, ये सब ऐसा नहीं होगा वगैरह वगैरह जो भी होगा। तो उन लोगों ने बोला होगा ऐसा, और बाइबल के हिसाब से जब हम देखते हैं तो किसी ने नहीं माना,
क्योंकि उनके परिवार के सिवा कोई नहीं बचाया गया, सारे लोग नाश हो गए। अभी देखो, जिस वक्त बरसात शुरू होगी तो पहले दिन तो लोगों ने बहुत आनंद किया होगा, जब नूह और उसके सारे परिवार जब चले गए होंगे जहाज़ के अंदर, तो बाकी के लोग जो थे उन लोगों ने सोचा होगा ये पागल लोग हैं। लेकिन जब पहले दिन बरसात गिरी होगी तो लोगों ने देखा होगा क्या बात है, मज़ा आ रहा है, और बाहर जाकर लोगों ने बरसात में भीगना, नहाना, वो सब किया होगा। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन भी बरसात, तीसरे दिन भी बरसात, चौथे दिन भी बरसात, फिर तो क्या हुआ होगा मालूम है, पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया होगा। तब लोगों को डर लगने लग गया होगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और फिर डर लगते लगते फिर तो पानी इतना जमा होने लग गया कि अभी लोगों के घर में घुसना शुरू हो गया। अभी लोग सही में डर गए होंगे, अभी लोग भागे होंगे, और लोग भागे होंगे और उस जहाज़ के पास, क्योंकि इतने पानी में जहाज़ अभी तैरने नहीं लग जाता, तो वो लोग भागे होंगे जहाज़ के पास, ओ नूह दरवाज़ा खोल, नूह दरवाज़ा खोल, मैं तेरा पड़ोसी, मैं ये मैं वो। लेकिन नूह कैसे खोलेंगे, क्योंकि दरवाज़ा तो परमेश्वर ने बंद कर दिया था। तो वहाँ पर नूह जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे। अभी क्या हुआ कि जब उनसे जहाज़ में नहीं जाया गया तो फिर उन लोगों ने क्या किया होगा, पहाड़ के ऊपर भागने लगे होंगे, और लोग अपने अपने पास जो भी पहाड़ होंगे वहाँ पर पब्लिक भागने लग गए होगी। और जब पब्लिक उस पहाड़ के ऊपर भागी होगी तो ऐसा हुआ होगा कि पानी और भी बढ़ता गया, और भी बढ़ता गया। और मालूम है कि जो लोग पहाड़ पर होंगे, अभी भी बरसात बंद नहीं हुई, तो लोग क्या सोचते होंगे, क्या हम बचाए जाएंगे, क्या हम बचाए जाएंगे। अभी सोचो, ऐसा वक्त है, और समझ लो कि अंदाज़ा लगाओ, ऐसा कुछ बाइबल में लिखा नहीं है और है भी नहीं, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि चलो अगर ऐसा हो गया कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ है सबसे ऊपर, और वहाँ पर एक पास्टर जो है उस पेड़ जो है उसको पकड़कर खड़े हैं, और बाकी पब्लिक जो है वो वहाँ पर जमा हुई है बचने के लिए। बरसात अभी भी चालू है और किसी को ये नहीं मालूम कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, मौत तय दिखती है। अभी सोचो, ऐसे वक्त पर अगर पास्टर को वहाँ पर प्रचार करना हो तो पास्टर क्या प्रचार करेंगे। पास्टर ऐसा प्रचार करेंगे, कोई डरो मत, हमारे परमेश्वर आशीष देने वाले परमेश्वर है, और हमारे परमेश्वर ऐसी आशीष देंगे, ये आशीष देंगे, वो आशीष देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा प्रचार उस वक्त को सुनेगा? अगर उस वक्त प्रचार ऐसा कर रहे हैं कि चलो अगर आप में कोई बीमार हो तो अपना हाथ उठाओ, जहाँ पर बीमारी वहाँ पर हाथ रख दो, और अभी आप बीमार चंगे हो जाओगे, क्या कोई ऐसा प्रचार करेगा? अरे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, क्या प्रचार ऐसा होगा? जब मौत सामने दिखाई दे रही है तो प्रचार कैसा होना चाहिए? जब प्रभु यीशु का आना निकट है तो प्रचार कैसा होना चाहिए? मालूम है, उस वक्त सिर्फ एक ही प्रचार हो सकता है, आपने जो भी बुरे काम किए उसका पश्चाताप करो, वरना नाश हो जाओगे, आप नरक चले जाओगे। एक ही प्रचार, और आज यही प्रचार होना चाहिए कि आप नाश हो जाओगे, इससे अच्छा है बच जाओ। आप नाश हो जाओगे, जल्दी से परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करो। आप नाश हो जाओगे, ये आशीष देने का वक्त नहीं है, ये चंगाई देने का वक्त नहीं है, बस बात ख़त्म है, अभी बात ख़त्म है। और इसलिए ऐसा प्रचार होना चाहिए कि इंसान बचाया जाए, इंसान परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दे, इंसान इस संसार से आज़ाद हो जाए। बस अभी तो यही प्रचार की ज़रूरत है। आप क्या मानते हो, ये बात सही है कि नहीं? और इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि बस आप परमेश्वर को मानो, परमेश्वर को ग्रहण करो। ये आखिरी वक्त है, मौत आने से पहले, जल प्रलय आने से पहले, आग आने से पहले, या किसी भी तरह से मौत आने से पहले अपने आप को बचा लो और स्वर्ग तय कर लो। प्रभु ने कहा है कि स्वर्ग में मेरे पास बहुत सारी जगह है, तो उस जगह को आप तय कर लो, कंफर्म कर लो अपनी सीट, और स्वर्ग में चले जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।